अब तक आपने देखा। ये लिखा है लक्की जी। आयरन मैन कमेटी वालों ने यो कुश्ती को परमिशन दे दी से, और वो भी वो तारीख को जिस तारीख को फैसला हुआ था। माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म का वक्त आ गया सर। मन नहीं लगता ताऊ जी और ताई जी इतने दयालु से कि प्रज्ञा को पग फेरे की रस्म करने आने देंगे। माँ जी ने मन्ने थारे से बोलने के लिए कहा कि तू अपनी माँ को फोन करके फटाफट बोल दे कि कल सुबह ही प्रज्ञा को पग फेरे के लिए यहाँ भेज दे। मैं प्रज्ञा का पग फेरा कोई ना करवाने वाली। अब आगे। जो क्या कह रहे हो आप ताई जी? अब प्रज्ञा के पग फेरे नहीं करवाओगे? कमला बाबा, इतने दिन हो गए, अब छोड़ दो नाराजगी। बीत गई बात गई। अपनी छोरी घर आई है, ढंग से उसकी पग फेरे की रस्म कर लेते हैं, ये फर्क पड़ेगा। ताई जी क्यों कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आपके कहने के बाद तो मैं प्रज्ञा को लेकर आया हूँ। हाँ ताई जी, आपने जैसा कहा वैसे ही हो रहा है ना सब कुछ, तो फिर आप ये मना क्यों कर रहे हो? पने के लग गया, कुछ दिन बीत जाएंगे और मैं ये सब बात भूल जाऊंगी कि प्रज्ञा ने अपनी हरकत से हमारे परिवार की और इस गांव के मुंह पे किसी काल पोती थी। तने याद ना हो तो मैं याद दुआ दूं। मने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज तो ये हमारे लिए मर गई है। और राणा के बापू अपने उसूल और अपनी जबान पे जाने जा हैं, और ये अपनी बात पे मुकरने वाले ना हैं। और चलो इस बात ने भी छोड़ दो, अगर हम इस प्रज्ञा ने माफ कर भी दे और इसकी गलती भुला के और इसे अपना ले, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी गांव वालों के सामने? भाइयों, मैं कमला की बात से सहमत हूं। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। धन्य हो कैलाश सिंह जी, धन्य हो। आपने यह साबित कर दिया कि आप एक जबान पे टिके रहने वाले इंसान हो। आपके जैसे महापुरुष तो इब दिखे ही ना से। इब तो लोग अपनी बातों से मौका मिलते ही पलट जावे से। पर अगर सब अपनी बात पे टिके रहेंगे तो फिर प्रज्ञा के पग फेरे कैसे होंगे? प्रज्ञा के पग फेरे का एक तरीका से ओके ताई जी। देखो, यो प्रज्ञा हमारी छोरी ना से, सारे गांव की बेटी है यो, और इसने हमारी बेइज्जती ना कराई, सारे गांव की बेइज्जती कराई है इसने। तो इब इसने सारे गांव ते घर घर जाके माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर सारा गांव इसने माफ कर देगा तो राणा के बापू भी इसने माफ कर देंगे, और फिर इस घर में इसका आना जाना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। सत्यानाश, इन मन ने सारे गांव के सामने सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि पग फेरे के बहाने में अपनी तेजी जी से मिलूंगी, पर यो तो सब मारे जी का जंजाल बन गया। कमला बिल्कुल ठीक बोल रही है। भाई साहब, ऐसे कैसे आपने कह दिया कि भाभी ठीक बोल रही है? भाभी, ये तो हमारी छोरी के साथ जाती हो रही है। अरे सिरसा में हजारों घर परिवार से, तो क्या आप ये चाहती हो कि हमारी छोरी प्रज्ञा एक एक के घर में जाए और उन सबके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए, माफी मांगे? ये क्या ठीक लगे से? हम बेदेवर जी, मैं थारी बात मानू हूं,
तुम ठीक बोल रहे हो, पर यू सोचो थारी इस बेटी ने कितना बड़ा कांड करया है, कितनी बड़ी गलती करी है। अगर यो अपनों होता है माफी मांग लेगी तो छोटी को नहीं हो जाएगी। यो क्यों नहीं सोच रहे तुम? देखिए, एक तरीका से वो क्या हो सकता है संग्राम सिंह जी? देखिए भाभी जी, यो सारा गांव जाने से कि यो पंचायत सारे गांव का प्रतिनिधित्व करे से। यहाँ पंचायत के काफी सदस्य, तकरीबन सारे सदस्य मौजूद से, यो अगर प्रज्ञा को माफी दे देवे से तो ये समझ लेना चाहिए कि सारे गांव ने प्रज्ञा को माफ कर दिया से। अब हमारा ये प्रस्ताव से कि कैलाश सिंह जी अगर चाहे तो प्रज्ञा सारी पंचायत से माफी मांग ले। यो बात भी ठीक है भाभी। मैं आप सब पंचायत के सदस्यों से पूछना चाह रहा हूं कि तुम लोगों को ये प्रस्ताव जो दिया है मंजूर से कि अगर तुम लोग हमारी छोरी को माफ कर दो तो मैं फिर आगे सोचूंगा क्या करना है। माफी तो फिर भी मांग लूं, पर जब माँ बाबूजी को पता चलेगा कि मैं तेजी जी के संग भागने वाली हूँ तो ना जाने क्या बीतेगी उनके दिल पर। देख प्रज्ञा, जो भी हुआ ना उसकी वजह से ताई जी के दिल पे गहरा सदमा लगा से। मेरी बात मान, तू है ना इन सब से अब भी माफी मांग ले और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए अब भी खत्म कर दे। आप प्रज्ञा, पढ़ो बिल्कुल सही बोल रही से। मैं कोमल सिंह अलावत प्रज्ञा की भाभी होने के नाते उसकी तरफ से माफी मांगना पहल करती हूँ। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि हमारी छोटी बहन को माफ कर दो। भाई, आपको विनती करने की कोई जरूरत ना से, मैं खुद इन सबसे माफी मांग लूंगी अगर इन्हें कोई आपत्ति ना हो तो भाइयों, अब सारे लोगों ने सारी बातें सुन ली, समझ ली। हमारा विचार ये है कि प्रज्ञा को माफ कर देना चाहिए। अब आप लोगों का क्या विचार से? ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहो ठीक है। आओ प्रज्ञा बेटा, मांग लो माफी सबसे। जा बेटा, माफ किया तुझे, जा। सुखी रहो। चलो भाई साहब, आपकी बात मान ली हमने, तो माफ कर दिया। पर आपको तो बेरा है कि सरपंच जी गांव से बाहर गए हुए हैं, उनकी गैर हाजिरी में इसकी माफी कैसे मंजूर होगी? अरे रामपाल, सरपंच साहब हिसार गए हुए हैं, आज रात को वापस आ जाएंगे तो क्या प्रज्ञा रात भर बाहर बैठी रहेगी? अरे माँ जी, प्रज्ञा बाहर क्यों बैठी रहेगी? अब इन सब की तो माफी मिल गई से। सरपंच जी जब आ जाएंगे हिसार से तब प्रज्ञा उनसे भी माफी मांग लेंगी, है ना संग्राम सिंह जी? कोमल बिटिया एकदम सही कह रही है।
ज्यादा से तो मैं सरपंच जी के आने के बाद उनके घर जाके उनसे माफी मांग लूंगी। तो भाइयों, माफी की तो बातें हो गई। अब कैलाश सिंह जी को यो फैसला करना से कि वो पग फेरे के रस्म में प्रज्ञा को अपने घर में रहने देंगे या नहीं। तो बोलिए कैलाश सिंह जी, आपका क्या फैसला से? पंचायत के सदस्यों ने माफ कर दिया है, तो मैं भी हमारी छोरी प्रज्ञा को माफ करता हूं। वाह कैलाश सिंह जी, वाह वाह। सारे गांव वाले ये कहे से कि कैलाश सिंह जी का दिल बहुत बड़ा से, और आज आपने अपने मन के खिलाफ जाके इतना बड़ा महानता का काम किया से, लेकिन फिर भी आपने अपनी मान मर्यादा पे जरा सी भी आंच नहीं आने दी। अब इस बात ने सारे गांव में आके ताई फैला दो, और प्रज्ञा ने किस वजह से माफ कर दिया राणा के बापू ने, यो बात पूरे गांव में पता चलनी चाहिए। और कितने नेक दिल इंसान से राणा के बापू, यो पता चलना चाहिए सबने। जो आ गया अब्बी जी। हमारी माँ ने अपने दिल पे पत्थर रख मन ने इस घर में आने की इजाजत तो दे दी से। अब मैं कैसे अपने मन की मर्जी चला के तेजी जी से मिलूं? हे भगवान, यो किस धर्म संकट में डाल दिया मन ने। आज तो घनी खुशी हो रही से मन ने लकी जी, सबने प्रज्ञा को स्वीकार कर लिया, वो घर वापस आ गई, है ना खुशी की बात? हाँ, और भगवान का आशीर्वाद से कि सब ठीक हो गया। अब तो बस एक ही कामना से कि प्रज्ञा अब दोनों भाइयों के बीच में बढ़ते हुए मन मुटाव को भी दूर कर दे। वो क्या है लक्की जी? कुछ ना सही, वो हमारी दिखाइए, ये तो आपकी रिपोर्ट से ना। हमारी रिपोर्ट से बात माने थे ना, मैंने एक बार तो देखने दो। क्योंकि लकी जी मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको कोई बहुत बुरी चोट लगी से कि इस हालत में आप आयरन मैन का मुकाबला नहीं लड़ सकते लकी जी। अरे कुछ ना हमारे को, अगर तू इतना बोलेगी ना तो जरूर कुछ हो जाएगा। सच सच बताइए, आप मेरे से कोई बात छुपा रहे हो लकी जी? क्या हुआ है आपने? अरे बड़ो, कुछ ना हुआ मन ने। मेरे सर की कसम खाइए लकी जी और मन ने बताइए। जितना भयंकर सोच रही से ना, उतना भयंकर कुछ ना हुआ। वो डॉक्टर ने बोला कि अंदरूनी चोट से और दंगल खेलने में कोई प्रॉब्लम ना से, अब बस दोबारा उस जगह ना लगे, वो ध्यान रखना होगा। आप मेरे सर की झूठी कसम तो नहीं खा रहे ना लकी जी? तेरे सर की झूठी कसम खा सकता हूँ मैं? अच्छा, ये खा लिया कसम, पड़ गई ठंडक, होगी शांति ना? ठीक से, पर अब आप कुछ काम ना करना, सारा काम मैं ही करूंगी। आपको जो भी चाहिए आप मन ने बताना, ठीक से? आप बस आराम करो, मैं आपके लिए सिकाई का सामान लाती हूँ। सुन बड़ो, मन ने कुछ ना चाहिए, एक चीज की जरूरत से, वो है शांति। मन शांति दे दे। ठीक से, जिस आप चाहोगे वैसा ही होगा। मेरी जामनी बहू, इतनी जल्दी आर्यन मैन का मुकाबला करवा के आज तने मेरा दिल खुश कर दिया। आजकल तेरा हर तीर निशाने पे जा लगे। माँ जी,
आप हमारी बात छोड़िए। आपने की चाल चालीस है, एक तीर पे दो निशाने भेजना तो कोई आपसे सीखे। प्रज्ञा तुम्हारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो भगोड़ी दुल्हन बन के गई थी, और इस घर के और मेरे दिल के दरवाजे उसके लिए उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन वो यो घर छोड़ के भागी थी। यो ड्रामा तो मैं राणा के बापू की छवि सुधारने के लिए कर रही, और उन्हें घनी तक घनी वोट मिल सके। मैं तो बस एक मौका ढूंढ रही थी इस काम में अंजाम देने के लिए, और मैंने भगवान ने मौका दे दिया। प्रज्ञा के पग फेरे के रूप में हम अपने मकसद को पूरा कर सके। और इब तू प्रज्ञा का पग फेरा पूरा करवा के इस छोरी ने बार बगाटे। इब इस छोरी पे हमने कोई लाड ना है, कोई मैंने ना रख दिया छोरी मारे लिए। वाह छोरी मारी ताई ते मर गई है। हेलो रिंकी, मैं प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा, तू अपने मायके पहुंच गई? मारे को ना थारे से एक जरूरी बात करनी से। हाँ के? तू थोड़ी देर में सिरसा आ सके है के? वो मारे को ना थारे हाथ एक चिट्ठी भिजवानी से। हमारी सास और हमारे बीच में जो सच्चा रिश्ता बन पाए ना, वो मैं एक झटके में ना तोड़ सके हूँ रिंकी। एक हमारी सगी माँ जिसने आज अपने रंग दिखा दिए, और एक वो जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा इतना साथ दिया, हमारे को इतना प्यार किया। मैं वो रिश्ते की इज्जत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में वापस ना जा सके हूँ, इसलिए बस एक चिट्ठी छोड़ना चाहती हूँ। तू दे देगी ना? ठीक से तू चिट्ठी रख, मैं आती हूँ। पर उससे पहले सुन, मारे को ना तुझे एक बहुत जरूरी बात कहने से। मन्ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। ये बात कर रही है? मैं कब से उसको फोन लगा रही हूँ, वो हमारा फोन भी ना उठा रहा, और तू ये बात बता रही है हमारे को। कैसे उठाएगा बेचारा? वो तो बेचारा इतना शर्मिंदा से कि थारे से बात करने में भी ना उसे घबराहट हो रही है, और ना मजबूरी समझ उसकी। अभी ना वो दिल्ली में है, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैंने तेरी ना टिकट का सबका बंदोबस्त कर दिया है। तू बस आज रात हिसार स्टेशन पहुंच जाइयो और दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लियो। अब जल्दी जल्दी जा और अपना सामान बांध के तैयार हो जा बस। रिंकी, तूने हमारी टिकट करवा भी दी? हाँ, दोस्त होते किसके लिए। तू बस चिट्ठी लिख के तैयार रख, मैं अभी आती लेने। तू कितनी अच्छी दोस्त है रिंकी। तू घबरा मत, मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। मैं समय पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है। प्रैक्टिस करे से देवर्ची सोम के साथ, इनको तो चोट लगी थी ना, तो फिर कहीं ऐसा तो ना से कि रपट में कुछ ना निकला। अगर ऐसा हुआ तो घनी गड़बड़ हो जाएगी। एक तो मन ने जो बात की जड़ तक जाना ही होगा। क्या चाहिए? मेरा इनाम। और के? अरे वाह, कौन सा इनाम? बुआ जी, आप भूल गए? आपने शर्त लगाई थी, वो मैं जीत गई।
पिंकी की मदद से मैंने प्रज्ञा के पग फेरे करवा दिए से। आपको तो कुछ ही नहीं पता, आप तो यहाँ बैठ के नाखून रंग रहे हो। जल्दी जल्दी मन्ने मेरा इनाम दो। अरे काय का इनाम? कोई इनाम ना मिलने वाला। लगता है आप भूल गए हो छोटू बुआ की आपने शर्त लगाई थी। खैर कोई ना, मन्ने तो मेरा इनाम मिल गया से। कैसा इनाम? देखो ना, प्रज्ञा की घर वापसी होगी और उसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच सुख शांति का माहौल बना रहेगा। अब इससे बढ़कर इनाम मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरी भोली बड़ो, अरे भोलेपन की ये दाद दूं, मन्ने समझ ना आ रहा तो इसे भले ही अपना इनाम समझ ले, पर थारी यो चुनौती इबी भी अधूरी से। मतलब याद से तूने यो चुनौती भी स्वीकार की थी कि प्रज्ञा के घर आते ही दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को खत्म करेगी तू, और यो आयरन मैन वाला मुकाबला भी रुकावेगी तू।